हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि DS-160 फॉर्म यूएसए का जो वीज़ा फॉर्म है वो किस तरीके के साथ फिल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इसको किस तरीके के साथ फिल करना है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम है यूएसए का। ये 1 मिनट में आपको कैच कर लेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो आपके साथ रिलेट करता है नहीं करता। वो उनका सिस्टम है, वो वही जानते हैं कि किस तरीके के साथ देखेंगे। आपका क्या है काम कि आपने हर चीज़ अच्छे तरीके के साथ ठीक ठीक फिल करनी है। इसमें हर स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स है, चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आपने एक एक चीज़ मेंशन करनी है, किसी चीज़ को छुपाना नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं वो डायरेक्टली यूएसए के साथ रिलेट करते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि इसने ये छुपाया या नहीं छुपाया। तो वो अपने तरीके के साथ उसको चेक करते हैं। बाकी सारी कहानियाँ लोगों की कि ये हो जाता है वो हो जाता है, इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर सिस्टम के तहत चले तो ये आपको लाजमन जो है ना वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ना आपने झूठ बोलना है इसमें और ना कोई आपने चीज़ मिस करनी है। तो इस सारे स्टेप बाय स्टेप को आपने फॉलो करना है और जहाँ जहाँ आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपने लेते जाना है। और जब एक पेज आपका फाइनल हो जाए तो आपने कंटिन्यू नहीं करना, सेव करना है। कंटिन्यू करने से पहले आप सेव करेंगे, सेव एंड सबमिट वो करके देन आप आगे की तरफ जाएंगे। फिर आपका ये जो एप्लीकेशन है वो उनको फिल सबमिट होती जाएगी। तो चलते हैं एक स्टेप बाय स्टेप की तरफ। जी, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप आके डायरेक्ट DS-160 फॉर्म को लिखेंगे। DS-160 फॉर्म आपके सामने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा शो हो जाएगा। यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आप मौजूद हैं। मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ तो इंग्लैंड लिखूंगा। आप कहीं से भी हैं दुनिया में, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना कंट्री एंटर करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सबके लिए बिल्कुल सेम है। ये एंटर करके स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। यहाँ से आप आई एग्री। ये एक डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने मदर नेम सिलेक्ट किया और इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आपकी होगी एप्लीकेशन स्टार्ट। और इसके टोटल ये हैं पर्सनल के अंदर 2 टाइप्स हैं, ट्रैवल कंपेनियन। तो ये सारी फील्ड्स हमने 1 बाय 1 कवर करनी है। जी, तो एप्लीकेशन की अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फील्ड्स पहले ही फिल कर ली हैं ताकि मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। इसके साथ हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो हमारी प्रोफाइल है इसकी ये 4 मेजर ऑप्शंस है, कंप्लीट, फोटो, रिव्यू एंड साइन। कंप्लीट के अंदर हमने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, मेजर पार्ट यही है। फोटो के अंदर फोटो अपलोड करनी है, अदरवाइज नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अगर फोटो अपलोड नहीं हो रही तो आप अपने साथ ले जाएंगे पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। रिव्यू के अंदर आपने देखना कोई मिस्टेक तो नहीं की, और साइन के अंदर आपने अपने नाम लिख के इसको डन कर देना है। तीनों स्टेप्स कुछ भी नहीं है, जस्ट डन है। और फर्स्ट स्टेप जो है ना ये मेजर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है पर्सनल 1। पर्सनल के अंदर 2 टाइप्स हैं, पर्सनल 1 एंड पर्सनल 2। पर्सनल 1 को स्टार्ट करते हैं। सरनेम आपने अपना सेकंड नेम देना है, गिवन नेम फर्स्ट नेम, फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट्स अपना फुल नेम आपने देना है। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, अगर कोई आपका निक नेम है या लोग आपको किसी और नाम से जानते हैं तो यस कह के नीचे वो नाम लिख देना। डू यू हैव टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, नो। जेंडर बता देना, मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड जो भी है आपने मेंशन करना है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ मेरी लाहौर है, पंजाब स्टेट है और पाकिस्तान है। अगर नहीं पता तो डज नॉट अप्लाई सिलेक्ट कर लेंगे। इसको देख लिया अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह देख लिए। देख के आपने इसको सेव कर लेना। सेव करके देन आपने नेक्स्ट पर्सनल 2 पे जाना है। पर्सनल 2 में क्या है, कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी, किसकी आपके पास नेशनैलिटी है। मेरे पास पाकिस्तान की है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। डू यू होल्ड और हैव you held any nationality other than one indicated above your own nationality, no। मेरे पास और कोई नेशनैलिटी नहीं है, सिर्फ एक। आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की पीआर है आपके पास। मैं ये भी यूनाइटेड किंगडम में हूँ लेकिन मेरे पास पीआर नहीं है, ना ही नेशनैलिटी है, तो मैंने नो सेलेक्ट किया। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। अब वो पूछ रहा है यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये हमें नहीं पता क्योंकि हम यूएस के नेशनल नहीं है, तो डज नॉट अप्लाई। यूएस टैक्स पेयर आईडी नंबर, हम यूएस के नहीं है, डज नॉट अप्लाई। आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ पे अपना डज नॉट अप्लाई को सिलेक्ट करके जाएंगे कि ये हमारे फील्ड में नहीं है, ये हमारे नॉलेज में नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो ये कंफर्म कर लिया, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप सेव करेंगे, सेव करके आप नेक्स्ट का बटन दबा के नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन।
आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, आप जा क्यों रहे हैं यहाँ पे, आपने बिजनेस प्लेयर विजिटर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं विजिट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि विजिट वीजा आपने यूएसए का कैसे लेना। अगर आप बिजनेस वीजा अगर आप कोई और वीजा ले रहे हैं तो आप वो वाला सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई कर दे, नीचे स्पेसिफाई करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस खुलती हैं। ये सिस्टम पे शो नहीं होंगी, आप जब ओपन करेंगे तो 3 है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। बिजनेस एंड टूरिज्म है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है और टूरिज्म ट्रीटमेंट है। तो मैंने कौन सा यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, बिजनेस एंड टूरिज्म, इट मींस B1 एंड B2 इस वीजे का नाम होता है। तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स? यस, आपके पास ट्रैवल प्लान है, हमारे पास ट्रैवल प्लान है बाकायदा तौर पे। कब आप यूएसए जा रहे हैं? 1 जनवरी 2024। अराइवल फ्लाइट अगर आपको पता है तो बता दें, नहीं है तो छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं बना हुआ, ना डज नॉट अप्लाई लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेट हम ऑलरेडी उसको दे चुके हैं। यूएसए आपकी ट्रैवल टिकट जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं करता। अराइवल सिटी न्यूयॉर्क है। डिपार्चर कितनी कब वापस आएंगे आप? तो मैंने 10 डेज रखे हैं। आप अपना डिपार्चर अपने हिसाब से रखेंगे जब आप वापस आना चाहते हैं। 10 जनवरी 2024 डिपार्चर फ्लाइट मैंने मेंशन नहीं की। डिपार्चर सिटी न्यूयॉर्क है और लोकेशन भी न्यूयॉर्क है। उसके बाद आ जाता है कि आपने एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, आपने कहाँ स्टे करना है। आप वहाँ पे किसी के पास जा रहे हैं, देखें फ्रेंड भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप उनके पास ही जाते हैं। तो मैंने एक होटल बुक किया booking.com से जाके। ये स्ट्रीट एड्रेस है न्यूयॉर्क है 141, और ये पेनिनसुला बुलेवार्ड है, न्यूयॉर्क सिटी है, ये वहाँ का जिप कोड है। और कौन मेरे एक्सपेंसेस को पे कर रहा है? सेल्फ। मैं बाय सेल्फ जा रहा हूँ। अगर आप पेरेंट्स से जा रहे हैं तो फिर पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जो होटल बुकिंग आप करेंगे उसका एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। मेंशन करके सारा देख लेना, एक दफ़ा ऊपर जाके हर चीज़ क्लियर है, सेव करना है। सेव करके आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट आ गया ट्रैवल कंपेनियंस इंफॉर्मेशन। क्या आप पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू, आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू? नो, मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं नो करूँगा। अगर आपके साथ आपकी वाइफ हैं या बच्चे हैं कोई भी है तो आप यस करके उनकी इंफॉर्मेशन को पुट करके देन सेव करेंगे। सेव करके नेक्स्ट। इसके बाद आ जाता है प्रीवियस यूएस ट्रैवल इंफॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन इन यूएस? नो। अगर आप गए हैं वहां पे तो बताएंगे। अगर आप पहले गए हुए हैं, आपके पास वीजा नंबर है, तो आपका 99.9% चांसेस आपको दोबारा वीजा मिलेगा। यूएस अपने प्रीवियस वीजा होल्डर को नेक्स्ट वीजा लाजमन देता है। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीजा? अगर तो यस है, ये देखें अगर मैं यस करता हूँ तो वो नीचे रीजन मांगेगा, एक्सप्लेन करो कि रीजन क्या है। अदरवाइज यहाँ पे नो लिखेंगे। हैज एनीवन एवर फील्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन ऑन योर बिहाफ? नो, हमारे बिहाफ पे वहां पे कुछ भी नहीं है। एक बार आंसर्स देख लेने, अपने आंसर्स देख के सेव करना है। सेव करके नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया एड्रेस एंड फोन इंफॉर्मेशन। तो एड्रेस जहाँ पे आप लंदन में, मैं भी यूके में लंदन में हूँ, तो जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ ना, तो मैं वो वाला एड्रेस शेयर करूंगा। स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी लंदन है, स्टेट मेरी ग्रेटर लंदन है, ये काउंटी भी होती है लेकिन स्टेट में भी यूज होता है। पोस्टल कोड मेरा ये है, कंट्री यूनाइटेड किंगडम है, इसके मुताबिक आप अपना लिखेंगे। मेलिंग एड्रेस आपका सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। फोन नंबर के अंदर आपने लिखना प्राइमरी फोन नंबर, आपका जो पहला फोन नंबर है पर्सनल जो आप यूज करते हैं। सेकेंडरी फोन नंबर, अगर कोई सेकंड आपका फोन नंबर है तो आपने लिखना, अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई, नो प्रॉब्लम। वर्क फोन नंबर, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां का नंबर क्या है, लिखना है तो लिख दें, नहीं तो डज नॉट अप्लाई लिख दें, नो प्रॉब्लम। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन लास्ट 5 ईयर्स? अगर पहले पिछले 5 साल में आपने कोई और फोन नंबर यूज किया है तो आप यस करके वो फोन नंबर एंटर करेंगे, अदरवाइज नो। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करेंगे। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन लास्ट 5 ईयर्स? नो। अगर यस करेंगे तो अपना ईमेल एंटर करेंगे। ये है यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सोशल मीडिया प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जब आप ओपन करेंगे आपके पास एक लिस्ट होगी, इसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जितने भी अकाउंट्स है ना फेसबुक के वो सोशल मीडिया के वो है। अब मेरा फेसबुक पे अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे उसने लिया, अपना ये नाम है मेरा फेसबुक पे, मैंने यहाँ पे लिखा। ऐड एंड अदर किया, मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, मैंने यहाँ पे उसने लिखा। तो लिस्ट आप ओपन करेंगे, जितने आपके अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्टली तमाम सोशल मीडिया एप्स यूएसए के साथ लिंक होती है, बल्कि स्टार्ट ही वहां से हुई है ना, इंट्रोड्यूस ही उन्होंने करवाई है, तो डायरेक्ट उनके पास डाटा है। जी, तो यहाँ पे आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अच्छे तरीके के साथ मेंशन करना है, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं इस लिस्ट के मुताबिक मेंशन करके जब नीचे जाएंगे तो फिर आपसे पूछ रहा है, डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर websites or applications you have used within last 5 years to create or share content, photos, videos, status updates, etc.
यानी लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर यूज़ किया हुआ है तो उसकी आप यहाँ पे बाकायदा तौर पे यानी अकाउंट बना के, जैसे कि टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर आप वीडियोस अपलोड करते हैं पब्लिकली। पर्सनल है तो डजेंट मैटर, पब्लिकली आप अगर करते हैं तो वो आप बताएंगे। स्नैक वीडियोस है हर कंट्री में, आप किसी भी कंट्री में उस हिसाब से अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपने ये वीडियोस, फोटोज और इसके लिए यूज़ किया हुआ, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एडिशनल सोशल मीडिया हैंडल, उसको हैंडल कौन करता है, ठीक है। तो मेरे पास तो नहीं है, मैंने लास्ट 5 ईयर में नहीं किया तो मैंने नो करूंगा। यहाँ पे आप गलत नहीं लिखेंगे, आपको मेंशन करना होगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट कौन सा आपके पास, ये लिस्ट मेंशन होगी। रेगुलर पासपोर्ट होता है डेफिनेटली, जो भी आम बंदे हैं उनके पास रेगुलर ही होता है। पॉलिटिशियन और जो दूसरे लोग होते हैं उनके पास स्पेशल पासपोर्ट होता है। तो पासपोर्ट बुक कौन से, पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। बुक कौन सी है फर्स्ट, अगर आपकी ये गुम गई है या एक्सपायर हो गई थी, नेक्स्ट बनाई है, तो उस हिसाब से आप बताएंगे। कंट्री कौन से ने इशू किया है, मुझे पाकिस्तान ने इशू किया है। सिटी कौन सा, लाहौर है, स्टेट पंजाब है। और कंट्री रीजन यहाँ पे मैंने उससे गलत पुट हो गया है, पाकिस्तान है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान ने ये शो किया है तो यहाँ पे पाकिस्तान शो करेंगे। इशुएंस डेट क्या है आपकी पासपोर्ट की, इशू डेट, एक्सपायरेशन डेट आप लिखेंगे। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट, हैड वन स्टोलन, अगर आपका स्टोलन हुआ है या पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कब हुआ था, ये आपसे पूछेंगे फिर नीचे। तो वो पुलिस रिपोर्ट आप करवाते हैं तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे चीजें मेंशन करेंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, आगे आ जाता है आपके पास यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास कोई वहां पे बंदा है जानने वाला, कोई बंदा है जानने वाला, उसका आपने नाम, सरनेम और फर्स्ट नेम पुट कर देना। को क्या लगता है वो आपका फ्रेंड है, अगर रिलेटिव है तो रिलेटिव मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट शो होगी, वो जो भी आपका लगता है वो आप बताएंगे। मैंने फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड का एड्रेस कौन सा है, एड्रेस मैंने उसका लिखा है, सिटी लिखा है और यहाँ पे उसका जिप एंड पोस्टल कोड लिखा है और फोन नंबर जो उसका यूएसए के अंदर है वो मैंने लिखा है। अगर आप नहीं जानता तो आप डज नॉट नो कर देंगे, ठीक है। अगर आपका कोई नहीं है वहां पे तो आप फिर छोड़ देंगे, फिर रहने देंगे। अदरवाइज पुट कर लीजिएगा, किसी का नाम पुट, ये चीजें पुट करने से फर्क नहीं पड़ता। ईमेल एड्रेस उसने पूछा हुआ था, ऑप्शन थी मेरे पास डज नॉट अप्लाई, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आप ये पुट कर लेते हैं किसी फ्रेंड का तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं है फिर आप डू नॉट नो के ऊपर क्लिक करके इस चीज को खत्म करके आगे चले जाएंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है फैमिली इंफॉर्मेशन, रिलेटिव्स। फैमिली इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, फादर्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपने डैड का नाम पूरा लिखना, आपने सरनेम, फर्स्ट नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ। और इज योर फादर इन यूएस, नो मेरे फादर यूएस में नहीं है। मदर्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर का नेम, फर्स्ट एंड सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देंगे। इज योर मदर इन द यूएस, नो। डू यू हैव इमीडिएट रिलेटिव, नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, मेरे तो कोई नहीं है, अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे यस करके तो बताएंगे कौन कौन है आपका वहाँ पे। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नो मेरे नहीं है, अगर आपके हैं तो आप बता देंगे। सेव करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन आई है, ये देखें, वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, प्रेजेंट, प्रीवियस और एडिशनल, हमें सब कवर करनी होगी। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या आप रिटायर्ड हैं, या आप घर हैं, या आप खुद में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये पेज सारा हमेशा सेम ओपन होगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, स्कूल नेम यानी मैंने देखे बिजनेस सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम। एम्प्लॉयर कौन, इसको यानी प्रेजेंट कैसे हो रहा है, उसका नाम क्या है, अल्बेक स्टोर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसका स्ट्रीट मेंशन करना है कि स्टोर कहाँ पे, अगर आप जॉब करते हैं तो अपना जॉब एड्रेस, स्टूडेंट है तो अपना यूनिवर्सिटी नेम और यूनिवर्सिटी का एड्रेस, सारा एड्रेस दे के, सिटी दे के, स्टेट दे के, जिप कोड दे के, फोन नंबर दे के अपने बिजनेस का। उसके बाद ये अगर नहीं पता डज नॉट अप्लाई कर दीजिएगा। कब आपने स्टार्ट किया, अगर स्टडी है तो स्टडी, बिजनेस है तो बिजनेस, जॉब है तो जॉब, अगर रिटायरमेंट है तो फिर रिटायरमेंट कब से स्टार्ट हुई है, जो भी है वो आपने डेट लिखनी है यहाँ पे। मंथली इनकम मैंने शो नहीं की, डज नॉट अप्लाई, अगर आप शो करना चाहते हैं तो कर लें। जॉब है तो लाजमी शो कीजिएगा क्योंकि आपने सैलरी स्लिप साथ लगानी है। आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें, देखिए मेरा स्टोर है, आई स्पेंड 12 आवर्स फॉर कस्टमर सर्विसेज, मैं वहाँ पे कस्टमर सर्विस करता हूँ, 12 घंटे में स्पेंड करता हूँ, मैंने इनको बता दिया। सारा एक दफ़ा देख लेंगे, बिल्कुल ठीक है, सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रीवियस। प्रीवियस आप क्या करते हैं, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, नो, अगर यस है तो फिर वही पेज ओपन होगा, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यस है, सेम पेज ओपन होगा। एम्प्लॉयड नेम क्या था, क्या करते रहे, कौन सा सिटी था, पोस्टल कोड क्या था, कंट्री कौन सा था, फोन नंबर कौन सा था, जॉब टाइटल क्या था, सुपरवाइजर सर नेम क्या था,
एम्प्लॉयमेंट डेट स्टार्ट कब से की थी और कब तक खत्म किया, करते क्या थे, ड्यूटीज क्या थी, ये आपने बताना होगा। लेकिन मेरी पिछली कोई जॉब नहीं थी, लिहाजा मैंने नो किया। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट सेकेंडरी लेवल और अबव? मैंने अभी यूनिवर्सिटी फिनिश किया पाकिस्तान से, तो मैं यस करूंगा जी, सेकेंडरीज मैंने किया। नमल यूनिवर्सिटी नेम था, ये एड्रेस था, उसके बाद ये सिटी था, ये स्टेट थी, ये पोस्टल कोड था, ये कंट्री, ये मेरे कोर्स का नेम। कोर्स मेरा स्टार्ट हुआ 1 फरवरी 2018 से और 2 फरवरी 2022 पे जाके फिनिश हुआ। तो ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की है, ये सारी 100% करेक्ट नहीं है, मैंने अपना एड्रेस कोई भी पुट किया, मकसद सिर्फ आपको समझाना है। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करके प्रीवियसली सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाना। देन आ गया एडिशनल, डू यू बिलोंग टू अ क्लेन और ट्राइब? क्लेन और ट्राइब ये होता है कि आपका कोई स्पेसिफिक खानदान, कबीला जो दूसरों से हट के रहता है, अगर है तो आप मेंशन करते हैं यस। जैसे कोई बहुत नवाब खानदान के होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा लीड क्लास होते हैं, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है, ये उसका बताया हुआ यहाँ पे। तो ये नो है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, मेरी लैंग्वेजेस उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश है। पंजाबी का ओ की जगह पी आएगा, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश ये मेरी लैंग्वेजेस हैं। जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर अदर है तो हाथ से खुद लिखेंगे। हैव यू ट्रैवल एनी अदर कंट्री रीजन लास्ट 5 years? नो। मेरा यस है, हालांकि मैंने काफ़ी कंट्रीज के अंदर ये ट्रैवल किया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यस करेंगे तो कंट्री रीजन, फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी गया था, मैंने जर्मनी सिलेक्ट कर दिया। मैं जर्मनी के अलावा भी कहीं पे गया था, कोई बात नहीं, और भी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड भी मैं गया हूँ, तो स्विट्जरलैंड भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। तो जितने कंट्रीज में आप गए हैं वो यहाँ पे आप ऐड एन अदर करके सिलेक्ट कर देंगे। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? नो। मैंने कहीं काम नहीं किया, वो अगर आपने किया तो यस करेंगे और उसका नाम बताएंगे। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग? नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री? मिलिट्री में मैं बिल्कुल नहीं रहा, तो नो। अगर यस करेंगे तो 95% चांसेस आपके वीजा मिलने के, क्योंकि मिलिट्री के बंदों का वीजा रिजेक्ट नहीं करता यूएसए। मिलिट्री के बंदों को 100% वीजा देता ही देता है, ये कभी नहीं हुआ कि इसने कभी रिजेक्ट किया, वो खुद कहते हैं मिलिट्री को काफी पसंद करते हैं। हैव यू एवर सर्व्ड, बीन मेंबर ऑफ और बीन इन्वॉल्व विद अ पार्लियामेंट्री, किसी किस्म का यानी पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसा ग्रुप जो आपके पॉलिटिक्स का काम करता हो, सोशलाइज्ड हो, उसमें अगर आपने किया तो यस करके बता दीजिएगा, मैंने नहीं किया लिहाजा नो। नो करके यस सेव करेंगे, सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 तमाम सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव एनी communicable disease of public health significance? No. I have no disease? No. Do you have any mental? No. मुझे मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। Are you have any ever been drugs? और अगर आप ड्रग्स एडिक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे लाजमी यस करेंगे और वो पूछेगा आपसे क्या क्या करते हैं, तो आपको बताना होगा, छुपाना नहीं है, बताना होगा अगर आप करते हैं। तो मैं नहीं करता, मैंने नो किया, सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। Have you ever been arrested or convicted? No. Have you ever violated? No. Are you coming to the United States to engage in prostitution? No. Unlawful? बिल्कुल भी नहीं। Have you ever been involved in or to seek to engage in money laundering? No. Have you ever been committed to? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, यानी जो भी आपके पास यहाँ पे गलत गलत चीजें हैं ना वो पूछी हुई हैं, तो ये आप नो नो ही करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। डू यू सीक टू एंगेज इन, ये आपने इसको देख लेना है, ये सारा आपके पास नो ही होंगे। डू यू सीक एंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पूछी हुई है, तो ये आप देख लेंगे, इन सब के आंसर नो ही है। ऑब्वियसली कोई यस तो नहीं होगा, अगर कोई यस होगा तो वो अप्लाई ही नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन ऑलवेज नो ही होते हैं। पार्ट 4 की तरफ चले जाते हैं। हैव यू एवर सॉट और ऑब्टेन असिस्ट अदर देयर? नो नो, ठीक है, इसको भी सेव करके नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ चले जाएंगे। हैव यू एवर withheld custody of a US citizen child outside the United States? No. ये भी नो है, ये भी नो है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में सिर्फ आपका करेक्टर देखना होता है, तो करेक्टर लीगली आपका ठीक है तभी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज कोई अप्लाई नहीं करता। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एप्लीकेशन फिनिश, ये पार्ट 5 इसका क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट फोटो की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये कंप्लीट करके आप नेक्स्ट फोटो की तरफ जाएंगे। फोटो मैंने एक अपलोड नहीं करनी है अभी, क्योंकि अभी मेरे पास उस मेमोरी की नहीं है फोटो, तो फोटो मैं साथ लेके जाऊंगा, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। रिव्यू के अंदर आप अपनी मिस्टेक्स देख लेंगे, अगर आपकी कोई मिस्टेक है, मिस्टेक देखें अभी तक कैसे होगी जब हम सारा कुछ सेव करके आ रहे हैं। तो
तो रिव्यू के अंदर डन कर देंगे और नीचे एन पे साइन करके इसको हम जमा कर देंगे। जो एप्लीकेशन आईडी है हमारी वो ये है, ये उसने जो हमें स्टार्ट पे ही प्रोवाइड कर दी थी। जब आप अपना स्टार्ट करेंगे अपनी डिटेल एंटर करके वो आपको एप्लीकेशन आईडी दे देगा। ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है। जब हम अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे तो इसका हम यूज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन आईडी किस लिए यूज हुई थी। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ आप अपना DS-160 फॉर्म फिल करते हैं। जब सारा आप फिल कर लेंगे, अब आप जाएंगे अपॉइंटमेंट की तरफ। अपॉइंटमेंट के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है ताकि ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, तो मैंने एक अलग बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया, वह वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल पर जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिसके लिए आपको किसी को चार्जेस पे करने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से सब कुछ कर सकें। तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। DS-160 इनफ है, यहाँ तक आपका फिनिश है, आपका वीज़ा फाइल हो चुका है और डिसीजन भी आपका कुछ ही देर के अंदर हो जाएगा कि वीज़ा मिलना या नहीं मिलना, और फिर आप अपॉइंटमेंट के दिन वहाँ पे चले जाइएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।